तो दोस्तों अब हम आते हैं एबीसीडी के टॉपिक कैरेक्टर एल पे एंड इन इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग एंड एल दैट इज स्टैंड्स फॉर ल्यूटियल फेज। अब बहुत सारे कपलों को पता होगा कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तब डॉक्टर्स उनके प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं। तो पता हो कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट या प्रोजेस्टेरॉन पेस्ट्री या प्रोजेस्टेरॉन जेल देते हैं। तो ये ल्यूटियल फेज किसको बोलते हैं? ये ल्यूटियल फेज हम बोलते हैं जो आपका माहवारी आती है उसके जब ओव्यूलेशन 14 या 15वें दिन पे होता है उसके बाद जो माहवारी के आखिरी 8 या 10 दिन होते हैं उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा होने में दिक्कत रहती है। तो जिन भी युगलों को जो बच्चा लगने में दिक्कत होती है, तो जैसे हमने पहले समझाया कि डॉक्टर्स एक दवाई देने के बाद 14 या 15 दिन पे एक इंजेक्शन देते हैं HCG, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। तो ये इंजेक्शन देने के बाद बहुत सारे कपल को डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं ल्यूटियल फेज में। अगर ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की कमी कम रहती है उस वजह से भी बच्चा आपको नहीं लग सकता। तो जो ल्यूटियल फेज सपोर्ट है वो इनफर्टिलिटी मतलब जिसके बच्चा नहीं लगता और बांझपन में एक बहुत ही असरकारक चीज है कि अगर उस फेज में भी दवाई दी जाए तो बच्चा लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको भी याद रखना है कि आपको जिस कपल में ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी होती है मतलब उसके ल्यूटियल फेज में अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी रहती है तो उस कपलों को भी बच्चा रहने में दिक्कत होती है। थैंक यू।